सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है विकास रावत और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के पंचप्रयाग, जो कि है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम खड़े हैं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग में, जो कि है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ दो नदियों का संगम होता है, जो कि अलकनंदा और धौली गंगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का संगम। विष्णुप्रयाग संगम के लिए आपको संगम का जाने का रास्ता यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, तो इस वक्त हम खड़े हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग में से सबसे प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग में, जहाँ दो नदियों का संगम है, जो कि मेरे दाएं तरफ से आ रही है धौली गंगा, जो यहाँ संगम में आके मिलती है अलकनंदा नदी से। तो आपको उत्तराखंड के इस प्रथम प्रयाग में, विष्णुप्रयाग में आने के लिए ध्यान रखना है कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम से ये 30 किलोमीटर पहले, 30-32 किलोमीटर पहले पड़ता है। जगह का नाम ही विष्णुप्रयाग है। ये भगवान विष्णु के नाम पे प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के नाम पे ही यहाँ का नाम विष्णुप्रयाग रखा गया था। आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, पुल एक आपको दिख रहा होगा। ये पुल, जब भी इस पुल पे आए, यहाँ विष्णु भगवान जी का मंदिर है और इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। आप यहाँ विष्णुप्रयाग के दर्शन कर सकते हैं, दोनों नदियों का संगम देख सकते हैं। और यहाँ के लिए यहाँ की एक मान्यता है जो कही जाती है कि नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था और यही भगवान विष्णु ने उनको अपने दर्शन दिए थे। यहाँ भगवान विष्णु नारायण जी का एक पौराणिक मंदिर भी है, बहुत मशहूर है। चलिए अब आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो ये था उत्तराखंड का प्रथम प्रयाग, जो कि था विष्णुप्रयाग। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रयाग की तरफ, जो है नंदप्रयाग और है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। तो फ्रेंड्स, अभी विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग की तरफ जाते हुए हम, ये इधर विलेज है, विलेज क्षेत्रपाल चमोली में, यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ऊपर शायद साइन बोर्ड दिख रहा होगा आपको। ये होटल मानसी करके है। तो मतलब पहले भी जब बद्रीनाथ गए थे तभी भी उन्होंने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था, और यहीं जब हम लास्ट बार बद्रीनाथ के लिए आए थे तो वो भी हमारा सब्सक्राइबर मिल गया चैनल का। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे नंदप्रयाग के लिए निकलते हैं। तो ये है नंदप्रयाग की मार्केट। नंदप्रयाग जो कि उत्तराखंड का दूसरा संगम है। मार्केट के बीचों बीच आपको यहाँ से मिल जाएगा, संगम मार्ग लिखा हुआ दिख जाएगा। ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है। तो यहीं से आपको संगम के लिए सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। बस इसी सीढ़ियों के रास्ते आप संगम तक पहुँच जाएंगे। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तराखंड का दूसरा प्रयाग, जो कि है नंदप्रयाग। यहाँ दो नदियों का संगम होता है। एक है अलकनंदा जो इस तरफ से आ रही है, और दूसरी है मंदाकिनी जो दूसरी तरफ से आ रही है। ये जो दूसरा प्रयाग है उत्तराखंड का,
ये पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग से 70 किलोमीटर दूर है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से है मेरे दाएं तरफ से राइट हैंड साइड से आती हुई नदी, ये है अलकनंदा। और यहीं दूसरी तरफ ये यहाँ से आती हुई नदी है नंदाकिनी नदी। तो इन दोनों नदियों का बस यहीं थोड़ा आगे जाके ये यहाँ पे संगम हो रहा है। तो नंद प्रयाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नंद महाराज जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और फलस्वरूप उनसे ये वरदान मांगा था कि भगवान विष्णु किसी जन्म में उनके पुत्र बनकर आए। तो भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उनको अपने कृष्ण जन्म में अपने पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। यहाँ नंद प्रयाग में दो बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनमें से एक है गोपाल जी मंदिर और दूसरा है चंडिका मंदिर। तो ये जो रास्ता था संगम मार्ग को जाता हुआ, इसके ठीक सामने ये तो है गोपाल जी मंदिर का रास्ता। तो ये आप देख सकते हैं, वो सामने से मैं सड़क से सीढ़ियाँ चढ़ के आया था गोपाल जी मंदिर के लिए। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी और ये सामने आपको दिख जाएगा गोपाल जी का मंदिर। तो ये है गोपाल जी का मंदिर। बाकी अंदर से तो फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं है, बस तो आप यहीं से दर्शन करिए। और ये गोपाल जी मंदिर से थोड़ा आगे आते हुए बस यहीं पे चंडिका देवी मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, ये तो बस यहीं से रास्ता जा रहा है ऊपर मंदिर को। अभी मैं चंडिका देवी मंदिर के लिए यहाँ से आया था, ये सीढ़ियाँ चढ़ के। तो ये सीढ़ियाँ से जाके आपको घूम के आना है। ऊपर तो मैं मोबाइल नहीं लेके गया था, तो आप घूम के ऐसे आ जाएंगे। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये है माँ चंडिका देवी का मंदिर। और ये भी है जहाँ आपको दो शेर दिख रहे होंगे। तो बस यही है माँ चंडिका देवी का मंदिर। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग में, जो कि है नंद प्रयाग से 20 किलोमीटर दूर। तो यहाँ जो दो नदियों का संगम होता है, उनमें से एक तो है अलकनंदा, जो कि आपको पता है ऊपर सतोपंथ पर्वत से होती हुई बद्रीनाथ मंदिर से होती हुई यहाँ आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पिंडर गंगा, जो पिंडार ग्लेशियर से आके यहाँ अलकनंदा से मिलती है। तो चलिए अब आपको नीचे संगम दिखाते हैं दोनों नदियों का। तो अब जो आप ये नदी देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ से आती हुई, ये है पिंडर गंगा, जो पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। और यहीं दूसरी तरफ अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ धाम के रास्ते धौली गंगा और नंदाकिनी से मिलती हुई यहाँ कर्ण प्रयाग संगम में पिंडर गंगा से मिलती है। अलकनंदा नदी की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी और अब यहाँ पिंडर गंगा से मिलने के बाद भी अंत में ये अलकनंदा ही कहलाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये जगह है कर्ण प्रयाग, ये दानवीर कर्ण के नाम पे रखी गई है। महाभारत के युग में जो अर्जुन ने जब कर्ण का वध किया था, कर्ण को मार दिया था, उसके बाद दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण के आगे अपनी इच्छा जाहिर की थी और उनसे ये कहा था कि वो उनका अंतिम संस्कार किसी ऐसी जगह करें जहाँ पे कोई पाप ना हुआ। तब भगवान कृष्ण ने काफ़ी ढूंढने के बाद इस जगह पर आकर दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। और इस तरीके से ये जगह जो है कर्ण प्रयाग के नाम से जानी जाती है। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, शायद मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही हो। बस आपको यह बता दूँ, यहाँ दो मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है उमा मंदिर और दूसरा है कर्ण मंदिर। तो चलिए इन दोनों मंदिरों के बारे में जितना भी मैंने सुना है, पढ़ा है, वो आपको बताता हूँ। तो ये है उमापति महादेव का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है। यहाँ माँ पार्वती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए निर्जरा उपवास किया था और महादेव की तपस्या की थी। तो इस मंदिर को मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नंद प्रयाग में भी कोशिश करी कि आपको गोपाल जी और चंडिका मंदिर दिखा सकूं, बट इसकी क्लियर मनाही है कि मंदिर के अंदर नहीं। बट चलिए बाहर से ही आपको दर्शन कराता हूँ।
तो ये है कर्णप्रयाग की मार्केट। बस कर्णप्रयाग की मार्केट से होते हुए आप जाएंगे तो सामने आपको कर्ण मंदिर दिख जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कर्ण मंदिर की एंट्रेंस। ये आपको यहाँ बोर्ड दिख जाएगा। तो बस यहाँ से जाके आप कर्ण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने चौथे प्रयाग की तरफ, जो कि है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग संगम की ओर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपको ये मिल जाएगा, ये टनल क्रॉस करके आगे आगे है। एक टनल से पहले ही है जो कि मंदिर के रास्ते होके नीचे संगम तक जाता है, और ये टनल क्रॉस करके सीधा मतलब संगम के लिए जा रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के चौथे प्रयाग में, जो कि है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर जो संगम होता है, जो दो नदियाँ आगे मिलती है, एक तो है अलकनंदा और दूसरी है मंदाकिनी नदी। अलकनंदा तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, वो जो बद्री धाम के थ्रू, बद्री धाम के रास्ते होते हुए यहाँ आती है। दूसरी तरफ जब मंदाकिनी है, वो केदारनाथ के रास्ते यहाँ रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ मिल जाती है। ये मंदाकिनी नदी आ रही है, और ये वो सामने से जो है अलकनंदा नदी आ रही है, और ये दोनों आपस में मिलके इनका यहाँ पे संगम हो रहा है। मंदाकिनी नदी को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। तो अभी टाइम को देखते हुए रुद्रप्रयाग में स्नान तो नहीं किया, बस थोड़ा सा पानी को हाथ लगा के मंदाकिनी नदी को नमस्कार शुरू कर लिया है। ये जो रुद्रप्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग केवल एक उत्तराखंड का धार्मिक स्थान ही नहीं, साथ ही बहुत बड़ा जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तराखंड की। यहाँ ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने एक पाँव पे खड़े होकर भगवान शिव की काफ़ी समय तक तपस्या की थी, जिससे कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रुद्र अवतार पे दर्शन दिए, और साथ ही नारद जी ने भगवान शिव से संगीत सीखा, और भगवान शिव ने उनको वीणा भी दी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता वो है जो टनल से पहले मंदिर से होता हुआ संगम को जाता है, जबकि हमने दूसरा रास्ता लिया जो टनल के बाद आता है, क्योंकि वो रास्ता संगम में जाने के लिए शॉर्टकट है, काफ़ी कम सीढ़ियाँ हैं वहाँ से, इसलिए हमने उस रास्ते को चुना। अब मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ जो मंदिर से होता हुआ नीचे संगम को जाएगा। तो यही द्वार है रुद्रनाथ टेम्पल का। तो ये आप देख सकते हैं, यहीं से अंदर है रुद्रनाथ जी का मंदिर। तो ये है रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर। तो चलिए अब चलें अपने उत्तराखंड के अंतिम प्रयाग की तरफ, जो है देवप्रयाग। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में, जो कि है उत्तराखंड का पांचवा प्रयाग, पांचवा और अंतिम प्रयाग। तो आपने देखा भी इस ब्लॉग में, हम उत्तराखंड के इससे पहले 4 प्रयाग हुए हैं, जो शुरू होते हैं सबसे पहला विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अब देवप्रयाग। तो जैसे हर एक प्रयाग की अपनी अलग ही कहानी है, वैसे इस प्रयाग के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि देव शर्मा ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी, और भगवान विष्णु ने प्रधान स्वरूप उनको ये कहा था कि इस जगह को उनके नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा देवप्रयाग, जो आज तक भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है और भविष्य में भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। देवप्रयाग में जिन 2 नदियों का संगम होता है, वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदियां हैं, जिनमें से एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि भगवान श्री राम ने अपने पुत्रों का पिंड यहीं दान किया था, इस शिला के ऊपर बैठ के, जिसको हनुमान शिला कहते हैं।
ये देखिए आप, ये हनुमान शिला है। इस शिला के ऊपर बैठ के भगवान श्री राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। और अभी आप देखेंगे इसी के ऊपर भगवान श्री राम के चरण पादुका भी बने हैं। आओ मैं आपको दिखाऊं। ये जो है ये भगवान श्री राम के चरण पादुका है। ये तरह से ये असली है, ओरिजिनल। और ये वैसे मतलब बनाए गए हैं पत्थर द्वारा। ये सच में। तो देवप्रयाग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर, जहां भगवान राम ने रावण की हत्या करने के बाद अपने आप को ब्राह्मण की हत्या से मुक्त कराने के लिए तपस्या की थी। तो आप देख सकते हैं यही है वो रघुनाथ मंदिर, कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो एक ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए, क्षमा याचना के लिए उन्होंने इसी पत्थर पर बैठ के काफ़ी सालों तक तपस्या की थी। तो ये शिला शालिग्राम शिला और तपस्ली शिला के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है और काफ़ी पूजनीय है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना, लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल पर टिक कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।